हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था मार्केटिंग में आपने पढ़ा था 4P। 4P था प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। प्रमोशन के आपने 5 पार्ट पढ़े थे: पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन। तो हमने एडवर्टीजमेंट टॉपिक के लिए कहा था कि एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ विज्ञापन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पीजी लेवल के सिलेबस में है, तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे। विज्ञापन को मैंने एकदम शॉर्ट में आपको समराइज रिवाइज करा रहा हूँ मैं। अच्छा, कई बच्चे क्या इसी के बेसिस पे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों देखो, ये उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तो एक गो थ्रू हो जाएगा, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है? एडवर्टाइज, जिसका मतलब होता है घुमाना। यानी कि ऐसा विज्ञापन करोगे सामने वाले का दिमाग घुमा दो और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। विज्ञापन का पिता या विज्ञापन का जनक किसे कहा जाता है? डेविड ओजिलबी को। भारत में विज्ञापन का पिता किसे कहा जाता है? पद्मश्री को। विज्ञापन प्रतिनिधि किसे कहते हैं? जो भी विज्ञापन करते हैं उसमें कुछ तो कंटेंट होता ही है ना, कुछ तो मैसेज होता ही है। तो विज्ञापन की जो भी विषय वस्तु है या जो भी संदेश है वो क्या कहलाती है? विज्ञापन प्रतिनिधि, क्योंकि वो विज्ञापन को प्रतिनिधित्व करता है। आपको बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है कि एडवर्टीजमेंट कभी भी फेस टू फेस नहीं होता। या तो ये अखबार में छपेगा या टीवी पर आएगा या रेडियो पर आएगा, सामने वाला बोलता है, आप उसको फीडबैक भी दे नहीं सकते। विज्ञापन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है, फेस टू फेस नहीं होता। ये बात किसने कही है? व्हीलर ने। विज्ञापन मुद्रित विक्रय कला है। मुद्रित विक्रय कला का मतलब समझ गए? यानी कि अखबार के माध्यम से, इनके माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से जब आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हो और माल बिकना शुरू हो जाता है, वो विज्ञापन है। ये बात किसने कही है? जॉन कैनेडी ने। विज्ञापन से सभ्यता का विकास होता है, क्योंकि देखो मार्केट में कंपटीशन होगा, लोग विज्ञापन करेंगे। तो विज्ञापन ऐसा मत सोचो कि नेगेटिव चीजों का ही होता है। जल है तो कल है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। समझ रहे हो? सशक्त राष्ट्र, सशक्त भारत, ये सब भी विज्ञापन है। इससे सभ्यता का विकास होता है। ये किसने कहा? हेफनर ने कहा। वॉटसन डून ने कहा कि साहब आप कहीं चले जाओ विज्ञापन जरूर मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, भले कश्मीर चले जाओ, भले कन्याकुमारी, विज्ञापन हर जगह। जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है। वॉटसन डून ने कहा। मेसन तथा रथ ने क्या कहा? कि सब बिना सेल्समैन के सेल कर देना। यही तो विज्ञापन है। सेल्समैन तो अपने पूरी कोशिश करके सेल करता है। विज्ञापन में आपने अखबार में ऐड दिया, लोग उस ऐड को देखकर आपके यहाँ खरीदने आ गए, यही विज्ञापन है। सीएम बॉलिंग ने क्या कहा? कि वस्तु की मांग उत्पन्न करने की कला। भाई विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? ताकि वस्तु की मांग आई। ये मार्केटिंग का ही तो फंडा है विज्ञापन में। ये अलग अलग राइटर ने जो बातें कही मैंने आपको बता दी। अब विज्ञापन की कुछ विशेषताएं आप देखेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट होता है बच्चों फ्री में नहीं होता। प्रचार फ्री होता है, ये पेड होता है, पैसा तो देना पड़ेगा। अखबार में ऐड दोगे पैसा लगेगा, टीवी पर बोलोगे पैसा लगेगा, रेडियो पे बोलोगे पैसा लगेगा। दूसरा, एक तरफाई मामला है। सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हो, आप बोलना चाहो अगले तक पहुंचेगी नहीं बात, क्योंकि ये वन वे है। इसलिए ये अव्यक्तिगत है, इम्पर्सनल है और एक मार्गीय है। अब सामने वाला कह रहा है साहब, मैंने देखा कई इंस्टीट्यूट छाप देते हैं हाईएस्ट सिलेक्शन इन राजस्थान, दूसरा भी छाप रहा हाईएस्ट सिलेक्शन इन राजस्थान। कहीं तो ऐसा भी ऐड दे देते हैं पोस्ट है 340 और सेलेक्ट करा देते हैं 600। सर ऐसा क्यों? पक्षपातपूर्ण है ना। जो आप बोलना चाह रहे हो बोल रहे हो, और आप अपनी तरफ से अच्छी बातें ही बताओगे, अपनी नेगेटिव बातें थोड़ी बताओगे। मैं ये बोलूं कि साहब मैंने आज तक सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल कराए हैं, ऐसा कोई विज्ञापन करेगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। पक्षपातपूर्ण है और पूरी जनता के सामने प्रस्तुतिकरण है, ये इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। किसी एक आदमी को मैं चाह रहा हूँ कि ये तो विज्ञापन मेरा अखबार में पढ़ ले रही है, नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता। सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है, पूरे विश्व में जा सकता है। और विज्ञापन देने वाला एक फिक्स स्पॉन्सर्ड होता है। अगर दैनिक भास्कर में कोई ऐड आया तो वो ऐड किसी ने तो दिया होगा।
किसी ने तो पैसा खर्च किया होगा, तो वो स्पॉन्सर इसका फिक्स होता है, और बिना पैसों के ये होता नहीं। तो ये इकोनॉमी एक्टिविटी है। ये विज्ञापन की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से पढ़ा कि जेरोम मैकार्थी ने मार्केटिंग के 4P बताए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रमोशन के अपन ने 5 पॉइंट पढ़े, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। इनमें से एडवर्टीजमेंट किसका पार्ट है? प्रमोशन मिक्स का। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि विज्ञापन जो है वो 4P में जो प्रमोशन आता है उसका पार्ट है। विज्ञापन के कुछ मॉडल्स बताए गए हैं अलग अलग लोगों ने कि आपको विज्ञापन में ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इनका उद्देश्य ये होता है, पहला मॉडल है AIDA मॉडल, जिसे चिर प्रतिष्ठित चतुष्पदीय मॉडल भी कहते हैं। 1920 में इसको लॉन्च किया गया था। ये जो मॉडल था क्यों आया था कि साहब जो हम विज्ञापन कर रहे हैं वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। विज्ञापन की प्रभावशीलता तो मापूं। मालूम चल रहा है मैं तो करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रहा हूँ, लोग अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। इसके लिए इन्होंने AIDA मॉडल बताया, 4 चीजें की विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो लोगों का अटेंशन ड्रॉ करे, लोगों के मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट करे, लोगों के भीतर डिजायर क्रिएट कर दे और वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए, आपके यहाँ पे आके माल खरीदने लग जाए। ये था AIDA मॉडल। बहुत ही फेमस डेगमार मॉडल, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। D का मतलब है डिफाइनिंग, A का मतलब है एडवर्टाइजिंग, G का मतलब है गोल्स, M का मतलब है मेजर्ड, A का मतलब है एडवर्टाइजिंग और R का मतलब है रिजल्ट्स। जैसा कि डेफिनेशन फुल फॉर्म से लग रहा है कि सब विज्ञापन के जो भी परिणाम रहे उनका मूल्यांकन करने के लिए एडवर्टीजमेंट गोल को डिफाइन करना, कि आपका जो विज्ञापन का उद्देश्य है वो डिफाइन करना कि साहब विज्ञापन के परिणामों का मूल्यांकन क्या रहा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक ही है कि विज्ञापन में हमको लोगों तक मैसेज देना है। सेल तो अपने आप हो जाएगी, सेल करना उद्देश्य नहीं है। इसमें 4 चरण होते हैं बच्चों। ACCA, हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। बाद में लोगों की जब समझ बढ़ेगी तो वो कंप्रेंशन होंगे, यानी कि उनकी समझ बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, उनकी समझ बढ़ेगी, तो वो कन्विक्शन में आएंगे, अपने तालमेल में बिठाएंगे और फिर वो एक्शन लेंगे। ये 4 स्टेजेस होती है, मतलब लोगों की अंदर एक जागरूकता लाओ, उनकी समझ बढ़ाओ, तो उनको लगेगा कि मुझे अपनाना चाहिए, तब वो जाके एक्शन लेंगे। और डेगमार ये कहता है कि विज्ञापन के लक्ष्य जरूर निर्धारित होने चाहिए कि आप एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो। बहुत ही फेमस, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, BCG मैट्रिक्स। BCG की फुल फॉर्म है वॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जैसा कि नाम से क्लियर है, वॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG। इन्होंने एक मैट्रिक्स बताई थी, यानी कि एक इस तरीके से एक मैट्रिक्स बताई। यूं एक तरफ इन्होंने मार्केट शेयर बताया कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट में शेयर क्या है, और एक तरफ बताई इन्होंने ग्रोथ। और इसमें ये 4 इन्होंने अलग अलग पॉइंट बताए जिनका नाम था केस काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉग। ये मैट्रिक्स थी। जैसे इन्होंने कहा कि केस काउ किसको कहते हैं? जिसकी ग्रोथ कम है लेकिन मार्केट में शेयर ज्यादा है, मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है पर उसमें ग्रोथ कम है, तो वो केस काउ है। स्टार क्या है? देखो नाम से क्लियर है, गाय बहुत मोटी होती है, शेयर खूब है पर ग्रोथ कम है। स्टार चमकने वाला, वो तो हर चीज में स्टार है कि मार्केट में शेयर भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये कि साहब इसकी ग्रोथ तो बढ़िया है पर मार्केट में शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा? जब ग्रोथ बढ़िया तो मार्केट में शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसलिए क्वेश्चन मार्क है। और डॉग कोई काम का नहीं है, लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर। अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब डॉग किसको रिप्रेजेंट करता है, केस काउ किसको रिप्रेजेंट करता है। विज्ञापन में एक 4S का कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसमें कुछ सॉफ्ट एस भी होते हैं और कुछ हार्ड एस भी होते हैं। ये 7S का जो फ्रेमवर्क है 1980 में मैकेंजी ने दिया, और मैकेंजी ने 7S बताए, 2 एलिमेंट्स बताए, हार्ड एलिमेंट्स, सॉफ्ट एलिमेंट्स, और 7S करके इन्होंने वो चीजें बताई थी। मैंने पढ़ाते टाइम बता दिया था, आपके एग्जाम के पॉइंट से भी इतना ही ध्यान रख लो। भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी 1931 में स्थापित हुई, जिसका नाम था नेशनल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज।
एक टॉपिक आता है बच्चों एडवर्टाइजमेंट बियर आउट, एक आता है एडवर्टाइजमेंट डीके, एक आता है एडवर्टाइजमेंट बर्न आउट। कई बच्चे इनमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सब जीपीआर पर, जीपीआर का मतलब होता है ग्रॉस पॉइंट रेटिंग, जीपीआर पर अधिकता की वजह से विज्ञापन की प्रभावशीलता में संकुचन, प्रभावशीलता में संकुचन यानी कि कमी क्या कहलाता है। अब ये लैंग्वेज को छोड़ो आप, मैं तो आपको मेरे सिंपल से तरीके में बताता हूं। अगर कोई कंपनी एक ही टाइप का विज्ञापन बार बार दिए जा रही है, तो क्या है, जो लोग हैं वो बोर हो जाते हैं, उस विज्ञापन को देखना पसंद नहीं करते। यानी कि उस विज्ञापन की जो प्रभावशीलता है वो कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने उसको बार बार एक ही विज्ञापन को रिपीट किया। तो इसका थोड़ी है कि विज्ञापन के कंटेंट चेंज करते रहो, एक्टर चेंज करते रहो, तो उससे थोड़ा ठीक रहेगा। और ये पर्टिकुलर एक विज्ञापन के लिए है कि उस विज्ञापन की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई, इसको कहते हैं अपन एडवर्टीजमेंट वियर आउट। और एक होता है वर्न आउट, वर्न आउट मतलब पूरा ही खत्म, कंपनी के पूरा जो विज्ञापन अभियान है उसका प्रभाव ही समाप्त हो गया कि विज्ञापन कैसा ही कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये होता है वर्न आउट, ये पूरा अभियान का हिस्सा है। वियर आउट एक पर्टिकुलर विज्ञापन का है, यहाँ बार बार देने से प्रभावशीलता में गिरावट आ रही है इसलिए वियर आउट है, और यहाँ प्रभावशीलता में गिरावट नहीं, प्रभाव ही समाप्त, तो ये वर्न आउट है। और एक होता है बच्चों डीके ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसका मतलब होता है कि आप पहले विज्ञापन करते थे, अब करना आपने बंद कर दिया, तो लोग भी भूल गए, तो लोगों की स्मृति से लुप्त हो जाता है, तो उसे विज्ञापन क्षय कहते हैं। क्लियर है बच्चों? और अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि विज्ञापन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जितने भी आए आज तक वो विज्ञापन के प्रकार पे आए। तो मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ और ये चैप्टर खत्म। बस इतना सा पढ़ना है, 2-3 मॉडल याद रखने, प्रकार याद रखने, थोड़ी सी परिभाषाएं और इसका अर्थ, इसी पे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था बच्चों। आज की क्लास मेरी आधे घंटे से ज्यादा हो भी नहीं पाएगी क्योंकि इतना सा ही टॉपिक है। देखो, सबसे पहला एक टाइप मैंने बताया प्राइमरी या बेसिक एडवर्टाइजमेंट। एक प्राइमरी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बनी रहे, बस मतलब हल्का हल्का चलता रहे। जैसे मारुति सुजुकी अपना ऐड करती रहती है जबकि उसको क्या ही जरूरत है, लेकिन मांग बनी रहे, इसके लिए हम प्राइमरी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। एक होता है सेलेक्टिव, कि हमको कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को अचानक से बढ़ाना है, तो उसके लिए जो विज्ञापन दे वो कहलाता है सेलेक्टिव। ये सबसे ज्यादा पूछते हैं बच्चों बाह्य विज्ञापन कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य है। बाह्य मतलब जो संस्था की 4 दीवारी के बाहर है। जैसे साहब आपने ट्रेन पे लिख दिया, टैक्सी पे लिख दिया, बसों पे छाप दिया, दीवारों पे छाप दिया, पोस्टर टांग दिए, बैनर टांग दिए, होर्डिंग बोर्ड टांग दिए, इवन इंसान को ही टांग दिया, इंसान को टांग दिया मतलब खड़ा कर दिया रोड पे और कपड़े पहना दिए कि हमारा विज्ञापन कर, सैंडविच मैन विज्ञापन। आसमान में गुब्बारे उड़ा दिए, विद्युत साइन बोर्ड लगा दिए, तो ये सब क्या है, दुकान के बाहर किए जाने वाले विज्ञापन है, इसलिए इसको बाह्य विज्ञापन कहते हैं। लेकिन दुकान के काउंटर पे सामान को सजा के रख दिया, दुकान के अंदर दीवारों पे कुछ पोस्टर लगा दिए, और इवन आजकल तो लोग क्या करते हैं दुकान के बाहर थोड़ी सी दूर तक सामान फैला देते हैं, तो भले ही वो दुकान के बाहर सामान रख दिए, वो डिस्प्ले है, उसको अपन क्या नहीं मानते, बाह्य विज्ञापन नहीं मानते। क्लियर है? 4 दीवारी का मतलब नहीं कि 4 दीवारें होगी उसके बाहर हो गया तो भाई हो गया, मतलब दुकान से कनेक्शन नहीं है, वो अलग ही जगह पे जाके विज्ञापन हो रहा है। एक होता है बच्चों डायरेक्ट पोस्टल एडवर्टीजमेंट। देखो, आप विज्ञापन की एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप जिसको विज्ञापन करना चाहते हो उसको नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। इसका तोड़ है डायरेक्ट पोस्टल। इसमें आप जिसको विज्ञापन करना चाह रहे हो उसको एक चिट्ठी भेजो, चिट्ठी के द्वारा डायरेक्टली आप उसी को विज्ञापन करेंगे, यानी कि आपको जो भी पंपलेट देना और देना उसके घर पे पहुंचा दो। समझ गए? सबको मत पहुंचाओ। क्रय बिंदु विज्ञापन, यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है ये सब आपको
जहां माल खरीद रहे हो वहां विज्ञापन करो, जहां माल खरीद रहे हो वहां पर क्या करो, विज्ञापन करो। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है, आप खरीद रहे कहाँ हो, दुकान पर, दुकान पर विंडो सजा दी, ठीक है, डेकोरेशन कर दिया, डिस्प्ले। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी आ जाए काउंटर एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, विंडो एडवर्टीजमेंट, ये सब पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट के पार्ट है। एक होता है बच्चों उपभोक्ता विज्ञापन, उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में बताना, जो भी आपका कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना, उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट है स्मरणार्थ विज्ञापन, यानी कि आप किसी विज्ञापन की याद दिला रहे हो बार बार खरीदने के लिए, कि भूल ना जाए। आप किसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदने के लिए विज्ञापन जो करते हो वो स्मरणार्थ विज्ञापन कहलाता है। नेक्स्ट है संबलनात्मक विज्ञापन, इसमें आप ग्राहक को संतुष्ट करते हो, उनको संबल देते हो कि भाई तुमने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट खरीदा है, तो जब खरीद लिया उसके बाद क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल आता है ना, थैंक यू जयपुर फॉर चूजिंग अस, बहुत रीजन है इसका कि वो आने वाले टाइम में भी तो हमें ग्राहक बना के रखना है। इसको री इन्फोर्समेंट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एक होता है सूचनात्मक, जिसमें क्या होता है कोई प्रोडक्ट में नए फीचर आ गए तो आप लिखते हो साहब अब फेयर एंड लवली बन गई ग्लो एंड लवली, इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए, तो ये सूचनात्मक विज्ञापन है। एक होता है विश्वासो उत्पादक विज्ञापन, जब किसी प्रोडक्ट के प्रति विश्वास पैदा करना है। हम क्या कहेंगे साहब, देखिए जोड़ों के दर्द के लिए ये हमारी दवा बहुत काम की है, ठीक है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, तो पहले तो आपके मन में एक विश्वास पैदा किया जाता है ताकि आप उसको खरीद लें, उसको कहते हैं विश्वासो उत्पादक विज्ञापन। एक उत्पाद का विज्ञापन, किसी प्रोडक्ट के गुणों के बारे में बताएं, इस प्रोडक्ट में ये गुण है, ये फीचर्स हैं, आपके ये काम आएगा, वो उत्पाद विज्ञापन है। एक होता है संस्थागत विज्ञापन, जिसमें हम कोई प्रोडक्ट का कुछ नहीं करें, हमको हमारी एक इमेज बनानी है, जैसा टाटा, बिरला, इस टाइप से किसी पर्टिकुलर संस्था का ऐड करें, किसी प्रोडक्ट का नहीं, तो उसकी ख्याति में वृद्धि करने के लिए जो विज्ञापन होता है वो कहलाता है संस्थागत विज्ञापन। एक होता है बच्चों अग्रगामी विज्ञापन, पायनियरिंग एडवर्टीजमेंट। आजकल आप मूवी पे देख रहे होंगे कमिंग सून KGF 3, बाहुबली 3, अभी तो बननी भी शुरू नहीं हुई पर बोल रहे हैं कमिंग सून iPhone 20। प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पहले ही आपने एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिए ताकि उसकी डिमांड पहले से ही क्रिएट होकर तैयार मिले। एक होता है कि साहब सस्टेन करना है हमको, जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है वो डाउन नहीं हो, इसलिए हम उनको बार बार याद दिलाने के लिए रिमाइंडर टाइप का एक एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, इसको आप पोषक विज्ञापन भी कह सकते हो। एक होता है पुल, कि कैसे भी करके ग्राहक माल का करे कि जल्दी कीजिए 20% डिस्काउंट, यानी कि ग्राहक को माल के करे, तो जब खींचने टाइप का लग रहा है तो वो पुल एडवर्टीजमेंट होता है। एक होता है पुश, धक्का मारना है कि आप ग्राहक को नहीं खींच रहे, आप कह रहे हो कि सभी व्यापारी बंधुओं के लिए विज्ञापन कर रहे हो आप, कि सभी व्यापारी बंधु ध्यान दे, घड़ी डिटर्जेंट के पूरा अगर बोरा खरीदते हो तो एक बाल्टी फ्री, तो ये धक्का दे रहे हो कि मीडिएटर तक माल पहुंचे, वो अपने आप बेचेंगे, इसको कहते हैं धक्का विज्ञापन। एक होता है बच्चों सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव, इसमें क्या होता है कि कोई एक कंपनी किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करती, ठीक है, जैसे मान लो कोई दूध है, अब दूध बनाने वाली सरस भी है, अमूल भी है, ये सब अपने अपने ब्रांड का ऐड नहीं करते, ये पहले ऐड करते हैं कि भाई दूध सेहत के लिए अच्छा है, कैल्शियम बढ़ता है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इस टाइप के विज्ञापन सब लोग मिलकर करेंगे ताकि मार्केट में दूध की डिमांड क्रिएट हो, और फिर वो अपने अपने ब्रांड की क्रिएट करेंगे। तो समान प्रकार के उत्पाद के व्यवसाय करने वाली विभिन्न संस्था मिलकर विज्ञापन करती है, तो वो अपने किसी ब्रांड का विज्ञापन नहीं करती है, पहले उस चीज को डेवलप करना चाह रहे हैं। और एक होता है बच्चों डिस्क्यूज्ड एडवर्टीजमेंट, परछन विज्ञापन। ये मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों की एक आदत है, टीवी पे आप कोई सीरियल देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, और बीच में आगे एडवर्टीज, जो ही एडवर्टीजमेंट आए आपने क्या किया, चैनल चेंज कर दिया। अब एडवर्टीजमेंट वाला बड़ा दुखी हुआ, यार मैं तो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये चैनल चेंज कर देते हैं, क्या ही करें। तो उन्होंने भी दिमाग लगाया, चलो बेटा एक काम करो, ये जो सीरियल चल रहा है या मूवी चल रही है, इस मूवी में ही ऐड कर दो, यहाँ पे हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं,
उनका चेहरा तो धुंधला हो जाएगा, पीछे आईसीआईसी बैंक का पोस्टर लगा हुआ है, उस पर फोकस चला जाएगा, हो गया विज्ञापन। इसको कहते हैं प्रच्छन्न। फिल्म या कार्यक्रम के मूल पाठ में निर्माण के दौरान विज्ञापन करना, अलग से नहीं, इसको कहते हैं प्रच्छन्न विज्ञापन। एक होता है बच्चों सैरोगेट विज्ञापन, जैसे सैरोगेट मदर होती है जो खुद मां नहीं बन सकती, दूसरे की कोख को किराए पे ले लेती है, ऐसे विज्ञापन। सरकार ये कहती है शराब का विज्ञापन नहीं करने देंगे, कोई बात नहीं साहब। अब बैकपाइपर कंपनी है, शराब बनाती है, वो क्या करे, तो उसने ऐड दिया खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और बैकपाइपर सोडा, सोडे से कभी रंग मिला है, पर कंपनी ने मैसेज दे दिया, समझने वाले समझ गए। इसको कहते हैं सरोगेट विज्ञापन, कि कंपनी अपने किसी और प्रोडक्ट का विज्ञापन करना चाह रही है, कर रही है किसी और का, पर हो रहा है किसी और का, उस प्रोडक्ट का विज्ञापन अपने आप ही हो जाए जो प्रतिबंधित है। और एक आखिरी टॉपिक है बच्चों, रास्ता रोको विज्ञापन। तुम जो चैनल चेंज करोगे, जो अखबार पढ़ोगे, जो रेडियो पे सुनोगे, हर जगह हमें पाओगे केडियाज द कोठी 91.1 FM। छोड़ो रे यार, 93.5 पे आओ, 93.5 का ट्यून किया, केडियाज द कोठी, यार कमाल हो गई पांडे जी, फिर चेंज करो वहां भी। जब एक ही टाइम पर सारे विज्ञापन माध्यम पर विज्ञापन कर दो, उसको कहते हैं रास्ता रोको विज्ञापन। ऐसे मत समझ लेना कि रास्ते में खड़े होकर विज्ञापन करने लग गए, रास्ता रोको विज्ञापन। सारे चैनल्स पे एक साथ आपने एडवर्टीजमेंट डाल दिया, तो इसको कहते हैं रास्ता रोको विज्ञापन। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछ रहा हूं, बताते जाना बच्चों। कौन सा आउटडोर विज्ञापन है, आउटडोर का मतलब समझ गए ना, बाहर, कौन सा आउटडोर विज्ञापन का उदाहरण है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, ईमेल मार्केटिंग, ये क्या होता है, आप ऑनलाइन करते हो। मैगजीन्स, वैसे तो ये सारे ही आउटडोर हैं, इनमें से अगर बेस्ट एग्जांपल लेंगे तो कौन सा आएगा, बिलबोर्ड एड, क्योंकि ये एड जो है ये दीवारों पे टकते हैं और बाहर टकते हैं, बाकी सब ऑनलाइन तरीके हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी विज्ञापन पद्धति डायरेक्ट संपर्क करने की अनुमति देती है। ये समझने वाली बात है कि साहब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ग्राहक से किस में कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, सैरोगेट विज्ञापन क्या है। सैरोगेट विज्ञापन का मतलब कि आप प्रच्छन्न साधनों का उपयोग करके प्रतिबंधित उत्पादक का भी क्या कर सकते हो, विज्ञापन कर सकते हो, जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रहा वो भी ऐड हो जाएगा, पर दूसरे साधन के माध्यम से, इसको सैरोगेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, AIDA का मतलब क्या है। AIDA, ए का मतलब क्या बताया था आपको, अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, ग्रोथ, डिजायर और एक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, बी। क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में कौन सी रणनीति, पुल स्ट्रेटेजी, पुल का मतलब समझ गए, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, तो किस में आप खींचना चाह रहे हो, किस में ग्राहक को खींचना चाह रहे हो। जब आप उपभोक्ता को विज्ञापन कर रहे हो, क्योंकि आप उपभोक्ता को कह रहे हो कि हमारा माल खरीदो। क्लियर है। डायरेक्ट सेलिंग में तो फेस टू फेस है, वो खुद आए आपकी दुकान पे, और ट्रेड प्रमोशन और ये सब पर्सनल सेलिंग ये सब नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, POP, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले किसका एक रूप है। तो देखो पॉइंट ऑफ परचेज मतलब जहां माल खरीदा जाए, और ये माल कहाँ खरीदा जाएगा, इंडोर, तो ये किसका एग्जांपल है, इंडोर विज्ञापन, यानी आंतरिक विज्ञापन का ही एक पार्ट है। आपको तुरंत प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, मतलब आप चाह रहे हो कि कोई माल आपका तुरंत बिके, उसकी बजाय ब्रांड को प्रायोरिटी देना चाह रहे हो। तो मैं उल्टा बोल गया कि आप तत्काल बिक्री को नहीं बढ़ाना चाह रहे, कि हमारी बिक्री चाहे धीरे धीरे बढ़ जाएगी, पर हमारा ब्रांड बनना चाहिए, एक ब्रांड इमेज होनी चाहिए। तो आप कौन सा विज्ञापन यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखो उसके लिए ये है प्रेरक विज्ञापन। प्रेरक विज्ञापन क्या होता है कि लोगों को आप बार बार में अपने बारे में बताते रहो, उनको प्रेरित करते रहो कि ये हमारा ब्रांड है और इसमें ये खूबियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छे विज्ञापन की है। देखो विज्ञापन अच्छा कब माना जाएगा,
जब वो लंबा और विस्तृत हो नहीं, जब वो यादगार हो और सरल हो कि लोगों को देखते ही याद आ जाए कि हाँ ये विज्ञापन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन विज्ञापन का लाभ है? यानी कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसका फायदा क्या है? ये कह रहे हैं सीमित पहुंच, ऑनलाइन तो पूरे विश्व में पहुंच सकते हो। वन वे, वन वे थोड़ी है, कोई लाभ थोड़ी है, तो नुकसान है। हाई कॉस्ट, ये लाभ थोड़ी है, नुकसान है। लाभ क्या है? मापने योग्य परिणाम। तो 9 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10, पुश और पुल। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना। तो देखो, पुल किसको खींच रहे हो आप? अंतिम उपभोक्ता को। धक्का किसको दे रहे हो? मध्यस्थ के लिए। ये आपने दोनों मेरे से पढ़े। मध्यस्थ के लिए क्या होता है? पुश, और उपभोक्ता के लिए क्या होता है? पुल। ये दोनों में अंतर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 10 का? बी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विज्ञापन के घिसाव को, यानी कि एडवर्टीजमेंट बियर आउट को, तो बियर आउट का मतलब इनकी प्रभावशीलता कम होना। प्रभावशीलता कम क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अत्यधिक प्रदर्शन कर दिया। तो किसी विज्ञापन की प्रभावशीलता बहुत बार उस विज्ञापन को देने से धीरे धीरे कम होती जाती है, इसको बियर आउट कहते हैं। 11 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई विज्ञापन इस बात पर जोर देता है कि साहब मापने योग्य तरीकों से एक ब्रांड से दूसरा बेहतर है, मतलब जैसे साहब ये मारुति की स्विफ्ट डिजायर और ये किया, और इनमें आप कंपैरिजन कर रहे हो, 6 एयरबैग, ये वो, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, तो तुलनात्मक काम कर रहे हो आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कैसा विज्ञापन है ये? तुलनात्मक विज्ञापन है। ऐसे भी विज्ञापन आपने देखे हुए हैं। कौन सा संगठन भारत में विज्ञापन के स्टैंडर्ड को सेट करता है? कौन रेगुलेट करता है? देखो, विज्ञापन पे भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनी हुई है जिसका नाम है ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर कि स्वच्छ भारत अभियान, इस टाइप के जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, जल है तो कल है, स्वच्छ रहें, साफ रहें, हेल्थी रहें, सरकार इस टाइप के जो विज्ञापन करती है वो कैसे विज्ञापन है? पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट, सार्वजनिक सेवा विज्ञापन। क्लियर है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? डी। क्वेश्चन नंबर 15, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अत्यधिक विज्ञापन अगर कर रहे हो आप, कंपटीशन का मार्केट है, बहुत ज्यादा विज्ञापन कर रहे हो, तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या आएगा? सीधी सी बात है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, रोजगार में कमी तो आएगी नहीं, और 2 लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रोडक्ट की कीमत कम थोड़ी होगी, बढ़ेगी, नवाचार भी नहीं। इसका अल्टीमेट बर्डन किसको झेलना पड़ेगा? उपभोक्ता को, क्योंकि आप तेल तिलों में निकालोगे तो उपभोक्ता पर बढ़ी हुई लागत का बोझ आएगा। नेक्स्ट है कि साहब विज्ञापन प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता जिन मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरता है कि साहब वो कैसे उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो आपको मैंने इसके लिए मॉडल कौन सा बताया? AIDA, कि पहले उनका अटेंशन ड्रॉ करो, फिर उनके मन में इंटरेस्ट क्रिएट कराओ, फिर डिजायर क्रिएट कराओ, तब जाके वो एक्शन लेंगे। ये मनोवैज्ञानिक चरण हो गए। तो इसका वर्णन कौन करता है? AIDA मॉडल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आपने मेरे से पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने भ्रामक विज्ञापन दिया तो दंडनीय प्रावधान इसमें थे कि मिसलीड एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए। तो 17 का आंसर हो गया सी। अब देखो, एक बार फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर चेंज है, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने। किस प्रकार का विज्ञापन तुरंत बिक्री की बजाय लॉन्ग टर्म में ब्रांड पर ध्यान केंद्रित करता है कि कंपनी की ब्रांड बने? अभी आप देखो, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिर दिया था, ये कि तत्काल बिक्री के बजाय ब्रांड को प्रायोरिटी दे, तो हमने यहाँ पे आंसर दिया था प्रेरक। अब ये क्वेश्चन मैंने दोबारा क्यों दिया? देखिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेंज है। ये कह रहे हैं कि कौन सा विज्ञापन जो है वो ये कहता है कि तुरंत बिक्री की बजाय इमेज पे ध्यान दे दो। इमेज किसकी? संस्था की। राइट आंसर क्या आएगा? कॉर्पोरेट का विज्ञापन। ये कोई प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करते, ये सिर्फ अपनी कंपनी का विज्ञापन करते हैं ताकि उनकी गुडविल बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विज्ञापन में एकीकृत विपणन संचार का एक उदाहरण है? एकीकृत, ये कह रहे हैं साहब आप
बार बार में अलग अलग जगह पे अलग अलग मैसेज मत दो। जो रेडियो पे आ रहा है वही टीवी पे आए, वही अखबार में आए। इसका मतलब रेडियो, टीवी, डिजिटल, आउटडोर मीडिया सब में एक जैसे मैसेज का उपयोग करना एकीकृत मैसेज कहलाता है। और ये आखिरी क्वेश्चन बच्चों 20, रिमाइंडर, यानी कि बार बार में रिमाइंड करवाना भूलना चाहिए। ये पीएलसी के कौन से स्टेज में होता है? हमको बार बार याद दिलाने की जरूरत कब पड़ेगी साहब? जब हमारे प्रोडक्ट की क्या आ गई, मैच्योरिटी। कि साहब अब सेल ही नहीं बढ़ रही तो हम उनको बार बार याद दिलाते हैं खरीदो खरीदो खरीदो। डिक्लाइन में तो हम ये सारी एक्टिविटी बंद कर देंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ आपको मैंने आज एक और चैप्टर कंप्लीट करा दिया, विज्ञापन। कल फिर मैं आपके सामने आऊंगा एक और नया चैप्टर लेकर। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू। राधे राधे।